जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क की सरहद को महफूज बनाने के लिए सरकार लगातार कोशिशें कर रही है और इसी के साथ जम्मू कश्मीर में सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को रोकने के लिए भी हर मुमकिन कदम उठाए जा रहे हैं। अब इस कड़ी में सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद यूटी के साथ साथ दूर दराज के इलाकों में एंटी टेरर मुहिम के लिए तैनात CRPF के जवानों को बेहतर साजो सामान मिलेगा, यानी कि एडवांस इक्विपमेंट। वजारत दाखिला ने सर्दी के सीजन के लिए स्पेशल कपड़े और साजो सामान खरीदने के लिए करीब 5 करोड़ रुपए 4.54 करोड़ रुपए की इजाफी रकम को मंजूरी दी है। ऑफिशियली ज़राए के मुताबिक ये रकम करीब 600 जवानों के लिए सरतरीन और बर्फीले इलाकों में जो नौजवान रहते हैं, जो जवान हमारे सिक्योरिटी के जवान रहते हैं, उनके इस्तेमाल होने वाले ज़रूरी कपड़ों और साजो सामान की खरीद पर खर्च होगा। इनमें गेटर्स, स्लीपिंग बैग, स्नो बूट वगैरह या फिर कह लिए कि स्नो ग्लव्स वगैरह जो होते हैं, गूगल्स वगैरह जो होते हैं और इंसुलेशन के लिए जो साजो सामान होते हैं और आमतौर पे जो दस्ताने हैं, टेंट है, थर्मल इंसुलिन वगैरह है, कंबल है, रेस्क्यू बैग वगैरह है, ये सारे सामान जो सर्द तरीन माहौल में चाहिए होता है। इसके साथ ही जवानों के लिए DRDO के ज़रिए तैयार किए गए सर्द तरीन ठंडे मौसम के कपड़े, हिम सुरक्षा भी फराहम कराए जाएंगे। अफसरान के मुताबिक इन कपड़ों और साजो सामान का इस्तेमाल ऊंचाई वाले इलाकों में लंबे वक्त तक चलने वाली गश्त, निगरानी, मुश्किल मौसम में जिंदा रहने और एंटी टेरर मुहिम के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल दहशतगर्दों की तरफ से जम्मू कश्मीर के बर्फ से ढके और दूर दराज पहाड़ी इलाकों में छिपने की हिकमत अमली को देखते हुए सिक्योरिटी एहलकारों ने इन इलाकों में अपनी मौजूदगी मजबूत की है। इसके तहत 6000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर आरजी ऑपरेटिंग सिस्टम या बेस बनाए जा रहे हैं और आरजी ऑपरेटिंग बेस पर CRPF के कमांडोज तैनात होंगे, क्योंकि आमतौर पे इन्हीं गुफाओं में, जंगलों में आकर के दहशतगर्द छुपते हैं। वहाँ से वे दहशतगर्दों की तलाशी, निगरानी और ज़रूरत पड़ने पर जो सर्च ऑपरेशन वगैरह है या कार्रवाई वगैरह है वो कर सकते हैं अगर जवान वहाँ पे रहेंगे। लेकिन वो कब रहेंगे? जब उनको तमाम तरह एडवांस इक्विपमेंट होंगे। दहशतगर्द अक्सर ऊंचाई वाले इलाकों में ढोक यानी कि मिट्टी का जो घर होता है या फिर पत्थर से बने हुए आरजी घरों में छिपने की कोशिश करते हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक CRPF ने जम्मू कश्मीर के दोनों जोन में अब तक 55 आरजी ऑपरेटिंग बेस नस्ब किए हैं और हर आरजी ऑपरेटिंग बेस में आमतौर से 15 से 25 जवान तैनात रहते हैं। वहाँ पे उनके आराम, छिपने के लिए बुनियादी सहूलत फराहम कराई जाती है। पहलगाम हमले के बाद से आरजी ऑपरेटिंग बेस नेटवर्क को मजबूत बनाने की कोशिश चल रही है और उसी कोशिश को तेज करने का नतीजा ये है कि अब एक बड़ी रकम खर्च की जा रही है। CRPF ने इस तरह का पहला ऑपरेशनल 20 जुलाई को 2025 20 जुलाई की बात हो रही है उसमें लगाया था। हालांकि CRPF कमांडोज के लिए फौज के तर्ज पर ऐसे आरजी ऑपरेटिंग बेस बनाने की योजना 2022 और 23 में भी था, गौर किया जा रहा था, ज़ेर इल्तवा था, लेकिन अप्रैल 2025 में पहलगाम टेरर अटैक के बाद उसे तेज़ी से नाफज किया गया। पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए दहशतगर्दाना हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी और उनमें ज़्यादातर टूरिस्ट थे, आम लोग थे। हमले के बाद से सिक्योरिटी एजेंसियों ने ऊंचाई वाले इलाकों में दहशतगर्दों की जो तलाश है वो तेज़ की, ठिकानों और उनके मुमकिन रूट्स पर निगरानी बढ़ा दी, ऑपरेशनल मौजूदगी बढ़ाने की हिकमत अमली तैयार की गई और आरजी ऑपरेटिंग बेस ऑपरेशन महादेव का एक नाम दिया गया और उसके तहत ये सारी चीज़ें हुई। उसकी सीधी वजह यह थी कि अगर हम पहले से उन इलाकों में मौजूद रहेंगे, जवान की बात हो रही है, अगर ये जवान ऑलरेडी उन इलाकों में मौजूद रहेंगे जहाँ पे ये जाके छुपते हैं या बेस बनाते हैं, तो जाहिर है कि फिर इनके पास मुँह छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। मुँह छुपाने के लिए तो खैर इनके पास ऑलरेडी कहीं जगह नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये कहीं पे छुप नहीं पाएंगे। इसी का नतीजा था कि जुलाई 2025 में पहलगाम हमले के जिम्मेदार 3 दहशतगर्दों को मार गिराने के लिए चलाए गए ऑपरेशन महादेव में CRPF ने आरजी ऑपरेटिंग बेस को सिक्योरिटी एहलकारों की कार्रवाई के लिए अहम बताया था। ऑपरेशन महादेव 22 मई 2025 को शुरू हुआ था और ये पहलगाम हमले के बाद से तैयार की गई बड़ी सिक्योरिटी हिकमत अमली का हिस्सा रहा। इस मुहिम के दौरान ऊंचाई वाले इलाकों में सिक्योरिटी एहलकार की बेहतर तैनाती और लॉजिस्टिक सपोर्ट ने दहशतगर्दों के खिलाफ मुहिम को मौसर बनाया और अहम रोल अदा किया। वजारत दाखिला की तरफ से जुलाई में CRPF की तजवीज़ पेश की गई। इन साजो सामान के ख़रीदने के लिए मंजूरी के लिए ऑप्शंस रखे गए और उसके बाद ऊंचाई वाले इलाके में बेस कैंप को और मजबूत कराने के लिए तमाम तर
बातें कही गई। अफसरान के मुताबिक इन साजो सामान के औसत इस्तेमाल की मुद्दत करीब 2 साल होगी, क्योंकि ज़ाहिर है कि ऐसे में टिक पाना बहुत मुश्किल होता है। ज़रूरत के मुताबिक मुस्तकबिल में भी नई खरीद बढ़ाई जाएगी, यानी कि फंडिंग को बढ़ाया जा सकता है अगर इसका फ़ायदा दिखेगा तो। इस कदम का मकसद होगा सर्द तरीन बर्फबारी और मुश्किल पहाड़ी इलाकों में तैनात CRPF के जो जवान हैं उनको बेहतर सिक्योरिटी मिले, मोबिलिटी मिले, ज़िंदा रहने के लिए सलाहियत फराहम हो और वो लंबे वक्त तक यहाँ पे निगरानी और टिक पाएँ, एंटी टेरर मुहिम को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकें ताकि देश सुकून से रहे इन जवानों के बदौलत। तो ज़ाहिर है कि एक छोटी सी रकम है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस जो एक रकम इन जवानों पे खर्च की जाएगी उसमें और भी इजाफा किया जाएगा।